नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे छंद। तो कल की क्लास में अपनों ने दोहा व सोरठा छंद का अध्ययन किया। आज की क्लास में अपन बढ़ने वाले हैं आगे, क्रमानुसार सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन। तो आगे जो तीसरा छंद आपके सिलेबस में चलता है वो चलता है चौपाई। चौपाई और चौपाई दोनों छंद एक साथ आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो चौपाई को अपन देखते हैं, बहुत ही छोटा सा छंद है, कोई ज्यादा विशेषताएं भी नहीं है। इस छंद के बारे में यदि अपन बात करें तो देखिए, ये भी एक मात्रिक छंद है। यह एक मात्रिक छंद है। तो ये भी एक मात्रिक छंद है और इसमें ज्यादा कोई भी नियम नहीं है। सिर्फ एक ही बात है कि इसके प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती हैं। दूसरा, अंत में इसके अंत में का मतलब होता है कि अंतिम, जहां पर अपन एक चरण की समाप्ति करते हैं वहां पर अंत में, प्रत्येक चरण की समाप्ति का मतलब अपन ये देख चुके हैं कि भाई जो 4 चरण सामान्यतः होते हैं तो वहां पर इनके अंत में गुरु लघु होते हैं, यानी अंत में गुरु लघु होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 ही बातें हैं। चौपाई मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती है और अंत में गुरु लघु होता है। अब अंत में गुरु लघु किस प्रकार से होता है वो चीज भी अपन देखेंगे। सबसे पहले एक चीज और भी मैं बता देती हूँ इसके साथ साथ, याद रखने का तरीका। देखिए, दोहा सोरठा में भी याद रखने का तरीका हो सकता है। दोहा सोरठा, अब इन दोनों छंदों में अपनों ने देखा था कि भाई इसमें तो 13-11 मात्राएं, 13-11 मात्राएं, इसमें 11-13 मात्राएं होती है। अब उल्टा तो ये तो पता चल गया और ये भी पता चल गया कि 13-11 मात्राएं होती है। अब ये कैसे याद रखें कि कौन से में 11-13 होती है और कौन से में 13-11 होती है। तो आप याद रखना कि ये चीज बिल्कुल विपरीत है। दोहा छोटा सा नाम है, छोटा सा शब्द है, तो उसमें तो ज्यादा मात्राओं से शुरुआत होगी, और सोरठा बड़ा नाम है तो इसमें कम मात्राओं से शुरुआत होगी। उल्टी चीज, कम शब्दों वाले में अधिक मात्राओं से और अधिक शब्दों वाले में कम मात्राओं से शुरुआत होगी। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अपन इसमें चौपाई छंद भी पढ़ेंगे। चौपाई छंद भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक स्वर कम है, यहाँ पर एक स्वर ज्यादा है। तो अपने को याद रखना है कि चौपाई छंद में 15 मात्राएं हैं जबकि चौपाई छंद में 16 मात्राएं हैं। ये दोनों में अंतर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको जोड़कर यदि याद रखेंगे तो मुश्किल भी नहीं है, लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो अपन बढ़ते हैं आगे उदाहरण की तरफ। चौपाई छंद का उदाहरण अपन देख लेते हैं। तो देखिए, चौपाई छंद का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, अब ये पंक्तियां सबकी देखी हुई है। इसमें यदि देखें तो पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम,
सबको सन्मति दे भगवान। ये लीजिए, सुनना शुरू कर दीजिए, मात्राओं को गिनना। लघु 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 लघु, चारों छोटी मात्राएं लघु लघु। गुरु लघु लघु, क्लियर है? गुरु 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 लघु। ठीक, अब अपन बात करते हैं इनकी। तो लघु, यहाँ पे गुरु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु 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 लघु। अब यहां पर देखिए, गुरु मैंने आपको बताया था, चलिए मैं ये बात नहीं बताया था, ये बता देती हूँ कि आधा जो वर्ण होता है, हो सकता है मैंने बताया भी हो, आधा वर्ण जो होता है वो नहीं गिना जाता, उसकी कोई मात्रा नहीं होती। हाँ, उससे पहला जो वर्ण होता है ना, पहला वर्ण, आधा वर्ण से ठीक पहले वाला वर्ण, उसकी 2 मात्राएं गिनी जाती है, ये याद रखना। उसकी 2 मात्राएं गिनी जाती है और आधे वाले की नहीं गिनी जाती। अब यदि अपन इस में देखें, ईश्वर शब्द को देखें, तो देखिए ई बड़ा है तो इसकी गुरु मात्रा होगी। अब ये आधा है तो इसकी तो नहीं गिनी जाएगी, इससे पहले वाले की गुरु करें तो पहले वाले की ऑलरेडी गुरु है तो और ज्यादा मात्रा नहीं बढ़ती। हाँ, ये लघु होता तो इसकी गुरु हो जाती, ऑलरेडी गुरु है पहले से तो ये गुरु रह जाएगा, इसकी मात्रा अपन गिनेंगे नहीं आधे की। अब ये आ जाएगा, ये आ जाएगा लघु। आधे वर्ण की कभी मात्रा नहीं गिनी जाती, उससे पहले वाले की डबल मात्रा हो जाती है। अब देखिए, ये समझाना चाह रही थी, ये यहाँ पर आ गया। अब इसके आगे आधा है तो इसकी तो गिनी नहीं जाएगी, इसकी डबल मात्राएं गिनी जाएगी। अब ये लघु है तो गुरु हो जाएगा, और ये पहले से गुरु था तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये गुरु हो जाएगी, ये गुरु गुरु है और ये गुरु लघु हो जाएगी। उसी प्रकार से लघु लघु गुरु हो गई। अब यहाँ पर ये आधा है तो इससे पहले गुरु हो जाएगी, ये लघु होगी और ये भी लघु, ये गुरु हो जाएगी, लघु लघु गुरु लघु, ये हो जाएगी। सबसे पहले तो मात्राओं की गिनती करने से पहले मैं वो नियम क्लियर करना चाहती हूँ जो मैंने लिखवाया था। मैंने 2 ही चीजें लिखाई है चौपाई छंद में, कि एक तो 15 मात्राएं होती है और दूसरी गुरु लघु होता है, यानी अंत में गुरु लघु होता है, गुरु लघु। इस अंत में गुरु लघु का मतलब है कि गुरु लघु से ही समाप्ति होगी, पहले गुरु आएगा फिर लघु आएगा, वहीं पर पद की समाप्ति हो जाएगी। अब देख लीजिए, गुरु लघु पद की समाप्ति, गुरु लघु पद की समाप्ति, गुरु लघु पद की समाप्ति, गुरु लघु, शर्त कंप्लीट पूरी हो रही है। अब मात्राओं की गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15, 15 मात्राएं होगी इसमें। आगे गिनती कर लेते हैं। 1 और 2 3 4 2 6 7 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15, इसमें भी 15 मात्राएं। अब इसमें देखेंगे तो 2 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15, इसमें भी 15 मात्राएं। इसमें देखें तो 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 12 2 14 और 1 15, ये लीजिए, दोनों शर्तें पूरी है। सभी में 15-15 मात्राएं हैं, अंत में सभी में गुरु लघु है। और यही छंद कौन सा कहलाता है? चौपाई छंद कहलाता है। सबसे इजी तो उदाहरण दे दिया और सबसे आसान तरीके से आपको बता दिया, तो ये मुझे नहीं लगता कि दोबारा पढ़ने की भी आवश्यकता रहेगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से रजिस्टर में डायग्राम बना लीजिए, ताकि आगे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं आए। चलिए बढ़ते हैं अगले छंद की तरफ। और अगला कौन सा छंद है हमारा? चौपाई।
चौपाई के बाद अपन पढ़ेंगे चौपाई छंद। चौपाई, अब चौपाई की एक विशेषता तो मैंने आपको बताई दी थी कि इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ये तो मुख्य बात है इसकी। दूसरी मुख्य बात यदि अपन देखें तो देखिए इसके अंत में लघु नहीं आता। हो गया ना अलग चौपाई से, चौपाई अलग हो गई ना, क्योंकि अंत में लघु नहीं आता और उसमें अंत जो होता है वो लघु से ही होता है, गुरु लघु इसमें आता है। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो इसमें जो लय है, इसमें लय व प्रवाह का नियम ठीक रहना चाहिए। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, रहना चाहिए। क्यों? तुलसीदास जी ने लिखी है ना चौपाइयां, उनकी बहुत ही सुंदर लय है, उनको गाया जाता है। और तुलसीदास जी के रामचरितमानस को जगह जगह पंडित लोग कथा करते हैं, तब वो उनकी चौपाइयों को गाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें लय व प्रवाह का बहुत अधिक महत्व है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। हाँ, इसमें मैंने आपको बताया कि भाई लघु तो अंत में आएगा नहीं। हाँ, यदि अंत में 2 गुरु एक साथ आ जाए तो इसकी जो लय है, इसकी जो प्रवाह है ना, वो बहुत ही मधुर बन जाती है, रमणीय बन जाती है। तो इसमें अपन यूं कह सकते हैं कि यदि इसके अंत में दो गुरु प्रयुक्त हो तो यह रमणीय बन जाता है। कहने का मतलब है कि अंत में लघु तो आएगा ही नहीं, अंत में तो गुरु ही आएगा। अब अंत वाले गुरु से पहले एक गुरु ही और आ जाए तो और अधिक मनोहर बन जाता है। और यदि लघु आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकता है, इसमें ये कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देख लेते हैं इसका उदाहरण। तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में अपन देखेंगे बरबस राम सुमंत्र पठाए। बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुरसरी तीर आपू तब आए। सुरसरी तीर आपू तब आए। मांगी नाव, ये उस समय का चित्रण है जिस समय भगवान राम वन की ओर जा रहे थे। न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहेहु तुम्हार मरमु मैं जाना।
ये बहुत ही सुंदर उस समय का प्रसंग है कि जिस समय भगवान राम वन की ओर जा रहे थे तो सुमंतर को तो इन्होंने भेज दिया वापस, क्योंकि रथ पे गए थे ना, तो वहां पर नदी के किनारे सुमंतर को वापस भेज दिया कि अब हम रथ पर यात्रा नहीं करेंगे, जब वनवासी हो गए हैं तो हम रथ का सुख नहीं भोगेंगे, हम पैदल यात्रा करेंगे। अब नदी को पार करना था तो नदी को पार करने सुरसरी तीर, सुरसरी का मतलब गंगा, तीर का मतलब होता है किनारा, तब आपो तब आए, फिर अपने आप वो चलकर आए। और जब आए तो उन्होंने केवट से नाव मांगी, परंतु जो केवट है वो नाव लेकर नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो कह रहा है कि मैं तो तेरा मर्म जानता हूँ, मैं तो नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर केवट बहुत ही सुंदर बात कहता है कि तुम्हारे तो चरणों के स्पर्श से पत्थर नारी बन जाती है, नारी बन जाता है, तो क्या पता मेरी वाली नाव का क्या हो जाए। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर केवट इतना मधुर व्यवहार करता है भगवान राम जी से। वो चाहता है कि मैं उनके चरणों को धोकर पीऊं, ऐसा सुख मुझे कहाँ मिलेगा। तो उसको वो प्रकट इस तरीके से करता है कि मैं आपके चरण धोकर ही आपको मेरी नाव में बैठाऊंगा, क्या पता मेरी नाव का कुछ भी बन जाए, मैं क्या करूं, मेरी तो जीविका है ये। तो इस प्रकार से वह कहता है, कहेयू कहता है तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ, मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ, तुम्हारा क्या रहस्य है, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे चरण धोकर ही तुम्हें अंदर प्रवेश करने दूंगा। और फिर वहां पर चरण धोता है और उस चरणामृत को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है। तो और कहते हैं कि वन में केवट ही एक ऐसा था जो भगवान राम का मित्र बना था और जिसको भगवान राम ने आगे जाकर राज तिलक के समय आमंत्रित किया था, एकमात्र मित्र। तो ये थे भगवान राम। थोड़ी सी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद हम पता नहीं क्या हो जाते हैं और भगवान राम राजा बनने जा रहे थे और उस समय एकमात्र मित्र को अपनी तरफ से आमंत्रित करते हैं और वो होता है केवट, जो उनको नाव से पार लगाता है। अब अपन चलते हैं इसकी मात्राओं की तरफ। लघु 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 लघु, चारों लघु आ रही है, गुरु लघु, फिर लघु, ये अनुस्वार आ गया, तो अनुस्वार की 2 मात्राएं। और यहां पर त्रय, अब तय आता है और रे पूरा है, तो तय की मात्रा तो इसमें गुरु गिनी जाएगी, इसमें पहले से गुरु है तो अपन कुछ परिवर्तन करेंगे नहीं, रे की मात्रा 1 लघु आ जाएगी, यहाँ पर 1 लघु आ जाएगा, ये गुरु गुरु। अब देखो मैंने नियम बताया था, उस समय बताया था कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आनी चाहिए और अंत में लघु नहीं आएगा। अगर 2 गुरु आ जाए तो इसकी मनोहरता और अधिक बढ़ जाती है और इसमें दोनों गुरु अंत में आ गए हैं। देखिए लघु 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 लघु, गुरु लघु, गुरु लघु, लघु लघु, गुरु गुरु, यहाँ पर भी देखिए दोनों गुरु आ चुके हैं। यहाँ पर गुरु गुरु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु गुरु, अंत में गुरु गुरु, लघु गुरु लघु। अब ये देखिए आधा है तो इसकी तो मात्रा नहीं गिनेगी पर इसकी 2 मात्राएं हो जाएगी। अब ये आ की है तो 2, 1 1 1 1 और फिर 2, फिर यहाँ पे गुरु गुरु हो गया। तीनों में अंत में, चारों चरणों में अंत में गुरु गुरु आ रहा है, यानी ये बहुत ही मनोहर पद है और ये तुलसीदास जी द्वारा रचित ही चौपाई मानी जाती है। चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 6 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16 हो गई 16 मात्राएं। 1 2 3 4 6 7 4 2 6 और 1 7 2 9 10 2 12 2 14 2 16 हो गई 16 इसमें भी। और उसके बाद 2 4 6 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16 इसमें भी 16 मात्राएं होगी। और इसमें भी 1 2 3 4 2 6 2 8 9 10 11 12 2 14 2 16 2 18 इसमें 18 मात्राएं। ये मैं बताना चाह रही थी, जब तीनों चरण 16-16 मात्राएं के आ रहे हैं, तीनों शर्त पूरी कर रहे हैं, तो अपने को छंद कौन सा मानना है? चौपाई छंद ही मानना है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो कभी कभार जो प्रिंट होता है वो गलत हो जाता है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये जो मात्राएं हैं वो ज्यादा क्यों आई,
ये मैंने बनाई थी, कहेऊ आता है, कहेऊ नहीं आता। तो कहेऊ आ जाएगा तो यहाँ पर एक मात्रा तो ये कम हो जाएगी, और यहाँ पर जो आता है वो तुम्हार नहीं आता, तिहार आता है, तिहार आता है। तो ये लघु हो जाएगी, यानी एक मात्रा यहाँ से कम, एक मात्रा यहाँ से कम, और मात्राएं कुल कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ये मैंने बढ़ाई इसलिए थी कि कहीं भी आपको इस प्रकार के पद का सामना करना पड़ जाए जहां पर 3 चरण तो शर्त पूरी कर रहे हो, एक चरण शर्त पूरी नहीं भी कर रहा हो, तो भी छंद वही माना जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में अगले छंदों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।